अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है न्यू डायमंड स्टडी वे चैनल पे आपका। और साथ ही साथ मैं चल रहा हूँ बीपीएससी 67वीं में। खास कर आज हम चल रहे हैं हिस्ट्री में चलेंगे, जो बीपीएससी 67वीं के लिए बहुत ही योगदान साबित, बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। जो चल रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है अधिवेशन कब, कहाँ, कैसे हुआ, ये हम जानेंगे। तो हम फर्स्ट टॉपिक आप लोग देख रहे हैं, बोर्ड पर कुछ दिया गया है, जो इसका कुछ सार है। समझने के लिए आप लोग समझ सकते हैं कि अभी हम चलने वाले हैं राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जानना चलने चाहेंगे। तो अब देख रहे हैं यहाँ क्या लिखा हुआ। 1884 ईस्वी में, जब 1884 ईस्वी में एक नाम है जिनका नाम हम लोग बोलेंगे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, या इसे कह सकते हैं एओ ह्यूम। और एओ ह्यूम ने एक भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना किए थे। कब किए थे? 1884 ईस्वी में। 1884 ईस्वी में अब जो है ये नींव रखे थे किसका? भारतीय राष्ट्रीय संघ का। लेकिन ये जो बनाया गया था संघ कि एक प्रकार का जो है भारत का जितने भी बातें होंगे किसी न किसी माध्यम से क्या हो, अंग्रेजों को, ब्रिटिश सरकारों को क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। और इसके लिए संघ बनाया गया था, जानकारी के इकट्ठा करने के लिए। अब आते हैं 1885 ईस्वी में। कितना है? सन 1885 ईस्वी में आप लोग जान रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नींव अभी जो रखा गया है, तो कब रखा गया है? 1885 ईस्वी में। और 1885 ईस्वी से यहाँ से कांग्रेस का जो है दुनिया चलना शुरू होता है। तो नाम क्या रखा गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। लेकिन ये पहला नाम इसका क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। और इसे बोलने वाले कौन थे? नौरोजी। कौन थे? नौरोजी जी ने इन्हें बोला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो बम्बई में ये हुआ था पहला अधिवेशन, जिसे आप लोग कहिएगा गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। क्या हुआ था? बम्बई गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई में हुआ था। ये पहला अधिवेशन भी कह सकते हैं कांग्रेस का। और साथ साथ क्या कह सकते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शुरुआत माना जाए। स्थापना कहेगा कब कहेगा? 1885 ईस्वी में। और इन्हें नाम जो दिए थे, कौन दिए थे? नौरोजी ने दिए थे। कौन दिए थे? नौरोजी। अब इनका निधन जो है, एलन ऑक्टेवियन का ह्यूम का निधन जो है 1912 में क्लियर हो जाते हैं। क्या 12 ईस्वी में इनका निधन हो जाता है? किनका? एओ ह्यूम का। किसका? एओ ह्यूम का 1912 में क्या होता है? इनका निधन हो जाती है। आगे हम चलेंगे, अधिवेशन कहाँ कहाँ हुआ था वो बाद में चलेंगे। पहले कुछ इसमें घटनाएं जान लें। उस समय वायसराय जो थे, कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन जो थे वहाँ का क्या थे? वायसराय थे। इनका कार्यकाल था 1884 से 1888 ईस्वी। 1884 से 1888 ईस्वी इनका कार्यकाल था। और इस कार्यकाल में वायसराय थे कौन? लॉर्ड डफरिन। अर्थात आपका 85 में हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना। तो उस समय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। अब कहेगा कि एलन ऑक्टेवियन कौन थे? एलन ऑक्टेवियन एक राष्ट्रीय सिविल सेवा, भारतीय सिविल सेवा का सेवानिवृत्ति अधिकारी थे ब्रिटिश साम्राज्य का।
किनका? ब्रिटिश साम्राज्य का सेवानिवृत्ति क्या थे? एक अधिकारी थे। कौन? एओ ह्यूम। एओ ह्यूम के बारे में जान लिए हैं हम लोग। अब चलते हैं कुछ बयान, जो किसी न किसी काम को किया कीजिएगा तो कुछ बयानबाजी तो होंगे ही होंगे ना, होंगे ना। तो बयानबाजी यहाँ क्या हुआ? पहला बयानबाजी मैंने लिखा हूं, क्या लिखा हूं? गौर से देखिए, कहा जा रहा है कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं थी, नहीं है। क्या बोला गया? कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है। कौन बोले थे पता है? फिरोज शाह मेहता बोले थे। कौन बोले थे? फिरोज शाह मेहता बोले थे। फिरोज शाह मेहता के द्वारा क्या बोला गया था? हालांकि ये बाद में खुद जो है इसमें कांग्रेस में अधिवेशन में काम किए हैं, सदस्य रह चुके हैं, लेकिन उस समय बोले थे कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है। क्यों बोले तो मैं बोलूंगा बाद में। अब एक व्यक्ति ने क्या कहा? कौन? सो बताता हूं। लॉर्ड डफरिन। क्या बोला? लॉर्ड डफरिन। डफर जो था क्या था? लॉर्ड डफरिन ने कहा ये जो कांग्रेस पार्टी जो है ना, ये कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कांग्रेस, ये सूक्ष्मदर्शी और अल्पसंख्यकों की संस्था है। क्या है? सूक्ष्मदर्शी मतलब छोटा सा, अल्पसंख्यकों की संस्था है। कौन बोले थे? लॉर्ड डफरिन ने बोले थे। डफरिन क्या बोले? ये सूक्ष्मदर्शी जो है अल्पसंख्यकों की संस्था है। अब आ गई बात, कुछ और लोगों ने बोले कि कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। आप लोग जानते हैं जिंदगी में कभी भी मानिए कि अगर जो जिंदगी में जब तक कुछ कीजिएगा नहीं तब तक कुछ होगा नहीं ना। अब जो व्यक्ति कभी क्रिकेट खेला ही नहीं, एग्जाम्पल बता दूं कि कोई व्यक्ति कभी क्रिकेट खेला ही नहीं, वो जीतेगा मैच या हारेगा? पता ही नहीं चलेगा। वो जीता या हारा पता ही नहीं चलेगा, उसमें क्या योग्यता है। तो जब तक कुछ कीजिएगा नहीं और जब तक किसी चीज का शुरुआत नहीं कीजिएगा तो बैठने से, कहावत भी है ना, क्या कहता है? समुद्र के किनारे पे बैठ के क्यों इसका अंदाजा लगा रहे हो ना। तो उसी तरह समुद्र की गहराई देखने से, किनारे से नहीं पता चलेगा, उसमें जाने से पता चलती है। उसी तरह जब कांग्रेस की नींव जब रखी गई तो उसमें बहुत सारी बातें बीच बीच में आते रहे, वो झेलना पड़ा होगा उन लोगों को। तो कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था, ये किसने कह दिया? ये कहा था अरविंद घोष ने। कौन कहा था? अरविंद घोष ने कहा था। क्या कह दिया? कि ये भीख मांगने वाली संस्था है। कौन? राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। घोष ने क्या कर दिया? अरविंद घोष ने वो कह दिया कि भीख मांगने वाली संस्था है। कौन? कांग्रेस। अब कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। ये लास्ट में हुआ जब आजादी हो गए तो महात्मा गांधी जी ने क्या कहे? गांधी जी ने ही कहे कि अब इसको क्या करना चाहिए? समाप्त कर दीजिए। क्योंकि इसका जो मकसद था, खास करके इस सिस्टम का मकसद था कि आज़ादी तक के लिए, ये कोई कांग्रेस पार्टी बनाने की बात नहीं थी। इसमें ये किसकी बात थी? ये एक संगठन थी जो एक लड़ाई, एक संगठन बना के एकजुटता से लड़ने की संगठन का था। इसीलिए अब यहाँ से चलेंगे हम सबसे पहले 1885 ईस्वी में। क्या चलेंगे? 1885 में पहला अधिवेशन हुआ था इनका। अब इधर से चलिए तो 1886 भी होंगे, 1887 भी होंगे, 1888 भी होंगे, 89, कुल मिला के 54, 55 मतलब 56 जो है 56 को अधिवेशन हुआ है। किसका? कांग्रेस का अधिवेशन कितना हो गया है? 56 को अधिवेशन है। हम कोशिश करेंगे सभी दे दूं थोड़े थोड़े करके। तो स्टार्ट करूं 1885 ईस्वी में, 1886, 1887, 1888, 1889 में और 1890, 1891, 1892, इस तरह से चलेंगे। ये आपका सन हो गया। क्या हो गया? सन। दूसरा होगा, एक कॉलम बना लीजिए स्थान का। जो स्थान का है, जैसे
1885 ईस्वी मैंने पहले ही बोल दिया था, बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। कहाँ हो गया था? बम्बई में। प्रथम अगर जो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन हुआ तो कहाँ हुआ? बम्बई में हुआ। उसका अध्यक्षकर्ता कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। व्योमेश चंद्र कौन थे? बनर्जी थे। और बनर्जी के अध्यक्षता में क्या हो गए? पहला अधिवेशन, फर्स्ट, प्रथम या पहला, या अब जो जो चलते जाएगा, पहला और दूसरा, तीसरा अधिवेशन, चौथा, पांचवा, 10वां, 20वां, 25वां जाते जाइएगा, आप लोग करते रहिएगा। क्लियर? तो हम लोग अब 1885 में हुआ था बम्बई में। अब मैं ये बता दूं कि जब 55-56 मैंने बोला अधिवेशन हुआ है, तो इसमें टोटल अगर जो बम्बई जो जगह है उसमें 6 अधिवेशन हुआ है। बम्बई में 6 अधिवेशन हुआ है। एक 1885 में, एक 1889 में, एक 1904 में, एक 1915 में, एक 1918 में और एक 1934 में क्या हुए थे? बम्बई में अधिवेशन हुए। कब, कहाँ हुए? बम्बई में अधिवेशन हुए। लेकिन अब इस समय जब व्योमेश चंद्र बनर्जी क्या थे? अध्यक्ष थे। कौन थे? अध्यक्ष। और स्थान क्या था? बम्बई था। सन तो आपको समझ में आ रहा है। तो बनर्जी तो अध्यक्ष बने और महासचिव जो बने थे एओ ह्यूम खुद बने थे। कौन बने थे? एओ ह्यूम। अब हम चलते हैं 1886 में। 1886 में कुछ इस तरह से लिखना चलते हैं। देखिए यहाँ कलकत्ता लिखना है। क्या लिखना है? कलकत्ता। ये मद्रास लिख लीजिए और इसमें इलाहाबाद लिख लीजिए। इलाहाबाद। फिर इलाहाबाद के बाद फिर नाई मतलब क्या? नागपुर। आई में तो फिर इलाहाबाद होगा। बक मतलब बम्बई। बक मतलब बम्बई। कॉक मतलब कलकत्ता। उस समय कलकत्ता नाम था। और अभी नागपुर लिख लीजिए। क्या लिखे? नागपुर। अब हर्षी से क्या होगा? इलाहाबाद। स्पष्ट दिख रहा है बोर्ड? ये सब जगह हुए, स्थान हुए। ऐसे याद करने के लिए बहुत है। बक मई, बक नाई ना, बक मई, बक नाई। इस तरह से कहीं अपना दिमाग लगा लीजिए, हो जाएगा। जगह का नाम है, याद भी रहेंगे। कलकत्ता में कितना अधिवेशन है पता है आपको? कलकत्ता में टोटल 10 अधिवेशन हुए। सबसे अगर जो अधिक माना जाए तो कलकत्ते में अधिवेशन हुए। कितना? 10 अधिवेशन। कहाँ हुआ? कोलकाता में, मतलब कलकत्ता में 10। और उस समय जब 1886 ईस्वी में कलकत्ता का अधिवेशन हुआ तो अध्यक्ष कौन थे पता है आपको? नौराजी बाबू। कौन थे? नौराजी बाबू थे। इनका टोटल नाम क्या है जी? पता है पूरा नाम? दादा भाई नौराजी। लिखे? नौरोजी लिखिए। और दादा भाई नौरोजी जी को क्या कहा जाता है? ओल्ड मैन भी कहा जाता है ना। तो मैं यहाँ क्या कहा? अब यहाँ सबसे पहले ये तो बम्बई में जो 1885 ईस्वी में आया था, इसमें मात्र 72 सदस्य थे। कितने सदस्य आए थे? 72 सदस्य मात्र उसमें शामिल हुए थे। 1885 ईस्वी वाला अधिवेशन जो था, जिनका अध्यक्षकर्ता कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और बम्बई में हुए थे। और उनमें सदस्यों की संख्या कितना थे? मात्र 72। प्लस पॉइंट इस बात की है कि व्योमेश चंद्र जी ने एक और अधिवेशन में भाग लिए थे 1892 में। कहाँ? इलाहाबाद में। इन्होंने 1882 ईस्वी में, मतलब व्योमेश चंद्र एक बार और लिए थे। कहाँ? 1892 ईस्वी में। कब? 1892 ईस्वी में इलाहाबाद। अर्थात व्योमेश चंद्र जी का 2 गो अधिवेशन अध्यक्षता के रूप में रहा है। गांधी जी का मात्र एक ही रहा था। गांधी जी का एक ही रहा था मात्र, और उसमें भी 1916 में। 1916 में। और उस वक्त अध्यक्ष वो नहीं थे। वो अध्यक्ष थे। कब थे?
1923 में 23 में थे, 1923 में थे, 31वां 39वां में थे। ठीक, तो 1887 मद्रास में हुआ था और इनका अध्यक्षकर्ता कौन थे। अब यहाँ चलता है, दूसरी पॉइंट पर आए हैं कि अब जो है नौराज जी भी 2 अधिवेशन में भाग लिए थे। किसमें? एक 1893 में, एक 1906 में। क्लियर? चलता हूँ, अब मद्रास में आ जाइए 1887 का अधिवेशन में। अब 1887 का अधिवेशन में कहाँ थे? तो बदरुद्दीन तैयब। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जो थे अध्यक्ष बने, और ये सबसे पहला माना जाए तो मुस्लिम अध्यक्ष थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष ये थे। कौन? बदरुद्दीन तैयब। अब यहां से चलते हैं नेक्स्ट जो है 1887 में 607 प्रतिनिधि मंडल भी हुआ था। इसी में 607 प्रतिनिधि का नियुक्ति किया गया था। प्रतिनिधित्वकर्ता को प्रथम सौंपा गया था इस कमेटी को, और इसका यहीं से चला था। इसी को हम लोग विषय निर्धारण समिति भी कह दिए थे। 1887 में क्या कहते थे? विषय निर्धारिणी समिति कह दिए थे। लिख दूं? विषय निर्धारिणी समिति। अब नेक्स्ट में चलूं तो बदरुद्दीन तैयब कब थे? 1887 ईस्वी में। जगह का, स्थान का नाम तो आपको दिखाई दे रहा है, मद्रासी है। और पहला अगर जो क्वेश्चन में आ जाए, क्या मुस्लिम अध्यक्ष प्रथम अधिवेशन कौन थे? तो प्रथम अधिवेशन में अगर जो कांग्रेस अधिवेशन की बात हो तो मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। अब चलता हूँ 1887 में इलाहाबाद। कहाँ? इलाहाबाद। और यहाँ क्या कर रहा है? इलाहाबाद में थे जॉर्ज यूल। कौन थे? जॉर्ज यूल थे कौन? अध्यक्ष। कब? 1887 ईस्वी में, और इलाहाबाद जगह था और जॉर्ज यूल। क्लियर? अब आ जाते हैं बम्बई। फिर 1889 में 1889 में जब बम्बई आए तो इस बम्बई में सर विलियम वेडवर्ड, क्या नाम था? विलियम वेडरबर्न ये यहाँ का अध्यक्ष बने। कौन? बम्बई का 1889 अधिवेशन का कौन बने? सर विलियम वेडरबर्न अध्यक्ष थे। अध्यक्ष उन्हीं को बनाया गया था। और ये 1910 में भी अध्यक्ष किए। क्या किए हैं? 1910 में भी ये क्या कर दिए? अध्यक्षता किए हैं। और आगे चलते हैं 1890 ईस्वी में कलकत्ता में, और फिर 1890 में कलकत्ता में आगे जो यहाँ आप लोग फिरोज शाह मेहता जो आप लोग देखे थे, बोले थे कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, उन्होंने ही यहाँ फिर क्या कर दिया? अध्यक्ष के रूप में थे यहाँ फिरोज शाह मेहता। ठीक है। अब चलते हैं 1891 में। कहाँ? नागपुर चलेंगे। कहाँ चलेंगे? नागपुर चलेंगे। और वहाँ थे पी आनंद चार्लू। क्या नाम थे? पी आनंद चार्लू। अब 1892 में कहाँ? इलाहाबाद में हुआ। जो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो मैं पहले ही कहा था, व्योमेश चंद्र बनर्जी 2 जगह हुए हैं, एक 1892 में और एक फर्स्ट में 1885 में। यहाँ आप लिख लीजिएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्लियर? अब हम चलेंगे 93 में चलेंगे। 1893 में आपको फिर नौराजी भाई आए। कौन आए? दादा भाई नौराजी। और जगह कहाँ होगा? इलाहाबाद।
लाहौर, लाहौर तब तो पहले पाकिस्तान साथी था ना। लाहौर में कौन आए? दादा भाई नौरोजी। और नौरोजी का ही नारा मतलब बोला गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम उन्हीं के बारे में दिया गया था, मैं पहले ही बता दिया। कब आए? 1893 में लाहौर से। कहाँ से? लाहौर अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता हासिल किया था। अब चलता हूँ 1894 ईस्वी में। कब? 1894 में मद्रास में हुआ था और इनका अध्यक्ष करता थे अल्फ्रेड बेब। कौन थे? अल्फ्रेड बेब। और कहाँ हुआ था ये? मद्रास में हुआ था। लिखते जाइए अगर जो नहीं याद है तो। मद्रास में आए थे अल्फ्रेड बेब। क्या हुए? अल्फ्रेड बेब ने, अल्फ्रेड बेब कहते हैं, अल्फ्रेड नहीं कहते, फ्रेड बेब कर दीजिए, ठीक। अल्फ्रेड बेब ने 94 में मद्रास में क्या किए थे? अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे। उनके अध्यक्षता के अंदर में ही 1894 ईस्वी में क्या हुआ? कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अब आइए 95 ईस्वी में। 1895 में आपका हुआ पूना में, जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। एक जगह और आपको सुरेंद्र नाथ बनर्जी मिलेंगे क्योंकि वो और जगह अध्यक्षता किए थे बनर्जी। लिखावट दिख रहा है जी? yes. अब 1896 में कलकत्ता हुआ था। रहीमतुल्लाह सैयदी ने किए थे। क्या किए थे? सैयदी ने किए थे। और 1896 में चला हूँ, 1896 में कहाँ हो गया? कलकत्ता में हुआ था। शॉर्टकट चलते जाऊँ क्योंकि उतना इसमें से बीच वाले को तो नहीं पूछता है। कुछ ऐसे जो खास हुआ है वो लेना चाहूँ, लेकिन मैं मौखिक में सबको निकालते चलूँ। 1896 में मैंने क्या कहा? कलकत्ता। कहाँ? रहीमतुल्लाह ने किए थे अध्यक्षता। किसने किया था? रहीमतुल्लाह। 1997 में चलिए अमरावती में हुआ था। अमरावती। और अमरावती में सी शंकरन नायर थे। कौन थे? सी शंकरन नायर थे इनका अध्यक्ष। कौन थे? सी शंकरन नायर थे। और जब 1889 में, कहाँ? 1889 में लंदन में एक विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में क्या हुआ था? एक ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष स्थापना किया गया था। कब? 1887 ईस्वी में। और ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया का क्या कर दिया गया? एक समिति का गठन हुआ, कमेटी का गठन हुआ। इसका काम क्या था? उस कमेटी को इसलिए बता दिया गया था कि आपका जो जानकारी होगा, समझ रहे हैं ना, वो समिति को क्या करना है? पहुंचाना है। और इसके लिए एक पत्रिका साप्ताहिक पत्रिका चलता था, इंडिया। कौन? इंडिया नाम से एक साप्ताहिक पत्रिका भी चलता था। इसी के माध्यम से जानकारी मिलता था। अब आ रहे हैं 1897 में। यहाँ 1897 में कहाँ थे? अमरावती में। 1898 में चलिए, 1898 का अध्यक्ष जगह मद्रास। जगह कहाँ था? मद्रास। और आनंद मोहन दास। क्या दीपक? क्या लिखे? आनंद मोहन दास। आनंद मोहन दास कौन थे? इसका अध्यक्ष थे। 1899 में चलते हैं। 1899 ईस्वी में ये हुआ था लखनऊ में। कहाँ हुआ था? लखनऊ में 2 बार हुआ था। एक 1916 में, एक 1916 में। लखनऊ में तो 3-4 बार हुआ ना। एक 1916 में हुआ था, एक 1936 में हुआ था। 53वां अधिवेशन 1936 में।
तो 1899 में लखनऊ में हुआ था। उस समय इनका अध्यक्ष कौन थे? रमेश चंद्र दत्त थे। कौन थे? रमेश चंद्र दत्त थे। और जब ये 1899 हुआ, फिर 1916 में हुआ, फिर 1936। 1916 में कौन थे? मुजुमदार। कौन थे? मुजुमदार। कौन मुजुमदार? अंबिका चरण मजुमदार ना। जिस समय गांधी जी 1915 में गांधी जी कहाँ से आए थे? दक्षिण अफ्रीका से आए थे और 16 में लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए थे। और उसी भाग में, उसी के दौरान क्या हुआ था, ढेर सारे होंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे, वृत्तांत करेंगे तो इसमें टाइम लग जाएंगे। 1899 में क्या हुआ? लखनऊ अधिवेशन हुआ। क्या हुआ? 1899 में लखनऊ। अब इसको मिटा सकता हूं ना। 1900 में लाहौर और एनजी चंद्रवाकर के पास, 1901, 1902, 1903। अब यहां तक चलता हूं। लाहौर में हुआ था, इनका कौन थे अध्यक्ष? एनजी चंद्रवाकर। अब यहां से चलूंगा 1900 कितना? 1 में। 1901 में हुआ था कहाँ? कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। मैं बोला था कलकत्ता में कितना अधिवेशन हो चुका है जी? कलकत्ता में 10 अधिवेशन हुआ था। कौन कौन इसमें हुआ था फिर से बोल दूं? एक तो आप लोग देखे थे, कब हुआ था? 1886 में। और उसके बाद 90 में हुआ। 90 में देखे थे ना? 1890 में हुआ। और फिर अभी कहाँ हो रहा है? 1901 में हो रहा है। और फिर कब हो रहा था? 96 में। उसके बाद 1901 में। और क्या था? अब 11 में है। अब उसके बाद 17 में, 16 में तो लखनऊ हुआ था, 17 में, 20 में, 28 में और एक 33 में होंगे। तो 1901 में कलकत्ता में हुआ था अधिवेशन। इनका अध्यक्ष कौन थे? दिनसा ईदुल जी वाचा था, वही नाम था, दिनसा। लिख लीजिए, दिनसा ईदुल जी, मतलब ईदुल जी ईदुल जी वाचा। ये थे 1901 के कलकत्ता अधिवेशन के दिनेश ईदुल जी वाचा, जो 1901 में थे। क्या अधिवेशन था उस समय जी? 16वां 17वां होगा ना। आप सीरियल कर लीजिएगा। 1902 में चलते हैं। 1902 में अहमदाबाद में हुआ था और वो उनका था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अहमदाबाद फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी में बोला था ना, और जगह मिलेंगे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अब 1903 में चलिए। 1903 में हुआ था मद्रास में लाल मोहन घोष। लिख लीजिए जल्दी, फटाफट लिखते जाइए। मद्रास लाल घोष, मोहन घोष लिख लीजिएगा, लाल मोहन घोष। अब है 1904 में, जो बम्बई में हुआ था, सर हेनरी कार्टर ने किया था। कार्टर 1904 में कहाँ हुआ था? बम्बई। कौन किए थे? सर हेनरी कार्टर। 1905 में कहाँ? 1905 बनारस। 1905 बनारस। बनारस का अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण, मतलब गोखले जी थे। गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। 1905। 1906 में कलकत्ता। 1906 में कलकत्ता लिख ले। ये भी नौरोजी जी थे। कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी। एक और जगह है जी, आ जाएगा 1907। 1907 में लिखिए सूरत में। 1907 में
सूरत में इनका थे डॉक्टर रास बिहारी घोष, लिख दीजिए। और 1908 में भी यही थे, 1908 में भी कौन, हाँ रास बिहारी घोष। और 8 में कौन हुए थे, कहाँ हुआ था, मद्रास लिख लेना, 1908 में मद्रास लिखना है। चलो अब 1909 से 1909 में चलिए। 1909 में आपको कहाँ था जी, लाहौर, कहाँ, लाहौर। जो लाहौर में मदन मोहन मालवीय जी के अध्यक्षता में हुआ था, मदन मोहन मालवीय जी, मालवीय जी एंट्री किए थे लाहौर 1909 अधिवेशन में अध्यक्षता के साथ। तो 1910 में इलाहाबाद में हुआ था, विलियम वेडरबर्न था इनका कौन सी अध्यक्ष। 1910 में कहाँ, इलाहाबाद में, इलाहाबाद में। और विलियम वेडरबर्न कौन थे, वेडरबर्न, पहले नहीं बताए थे फर्स्ट में, वेडरबर्न लिख लो। इनका अध्यक्ष थे 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, आगे 1916 में कुछ कहानी के साथ चलेंगे। 1911 में कांग्रेस की बात है और गांधी जी भी थे उस लाहौर के में, तो लखनऊ था 1916, तो उस पर चलेंगे। हाँ कहाँ में है, 1911 में चलते हैं। 1911 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, कहाँ, कलकत्ता, बंकिमपुर, बंकिमपुर। 1913 में कहाँ हुआ था, 1913 कराची, 14 मद्रास, कराची मद्रास, 15 में बम्बई और 16 में लखनऊ। अब अध्यक्ष सबको देख लूं, कौन कौन अध्यक्ष थे, कलकत्ता 1911 में कलकत्ता का, और 1912 बंकिमपुर, कराची। बंकिमपुर है कहाँ जी, बिहार में है, कहाँ, बिहार में ही है। तो 1911 में चलते हैं, कलकत्ता को थे पंडित विश्वनारायण नारायण, विश्वनारायण नारायण या विश्वनारायण, विश्व नारायण, विशन नारायण कौन थे 1911 में, विशन नारायण धर लिख लीजिएगा, धर, थोड़ा धर। बंकिमपुर बिहार, यहाँ जो जानिए पहले, इसी अधिवेशन में ए.यू. को कांग्रेस का पिता कहा गया था। क्या कहा गया था, कांग्रेस का पिता, कब, 1912 में। इसी अधिवेशन में ए.यू. को कांग्रेस का क्या कहा गया था, पिता कहा गया था। और इनका थे आर.एन. हिंदी में लिख रहे हैं, आर.एन. माधोलकर, याद रखिएगा। 1912 का अधिवेशन में बंकिमपुर बिहार आर.एन. माधोलकर को क्या कहा गया था, मतलब उन्होंने के द्वारा क्या, ए.यू. को क्या कहा गया था इसी अधिवेशन में, कांग्रेस का पिता। अब चलते हैं कराची। 1913 में कहाँ हुआ था, कराची में। नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर, नवाब नाम थोड़ा बड़ा है, नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर। खटानंद जी कटेगा तो सुन लीजिए गौर से, तो समझ जाइएगा। 1914 में चलिए, मद्रास, भूपेंद्र नाथ बसु, भूपेंद्र नाथ बसु। 1915 में बम्बई, 1915 में बम्बई, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, सर 1915 में बम्बई ना है, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ही होगा,
प्रसन्न सिन्हा। अब लखनऊ में मजुमदार, इनका पूरा नाम अंबिका चरण, अंबिका चरण, अंबिका चरण मजुमदार, मजुमदार। क्लियर। 1916 अधिवेशन में, इसी अधिवेशन में 1916 के अधिवेशन में बिहार के बारे में थोड़ा, बिहार के इतिहास भी सटा लूँ इसमें अधिवेशन के साथ साथ। 1916 में 15 में गांधी जी आए थे, कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से, और 1916 में इस अधिवेशन में भाग लिए। और 1916 में भाग लेने के बाद क्या हुआ था कि गांधी जी बैठे हुए थे उस अधिवेशन में, और राजकुमार शुक्ल मिले थे जो बिहार के कहाँ थे? चंपारण के थे। उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा था, क्या रखा था कि हमारे राज्य में, हमारे क्षेत्र में नील की खेती का क्या होता है जी, जबरदस्ती किया जाता है। 3 कठिया प्रणाली याद है? 3/20, 3/20 3 कठिया प्रणाली लगा दिया है, और नील की खेती करने में हमें बहुत परेशानी, नुकसान होता है। गांधी जी कहा था तो आके देखिएगा हमारे एरिया में ना। गांधी जी कहा ठीक है जाओ, हम आएंगे ना। कब बोला था? 1916 में। और गांधी जी कब गए चंपारण? 1917 में। और 1917 में चंपारण गए, और अगर चंपारण युद्ध कहेगा तो नील कौन होगा? नील की होगी खेती का। और 1917 में चंपारण हुआ। और ये समझ लीजिए उससे पहले ठीक ढंग से विख्यात और आंदोलनकारी में माना जाए तो कौन? गांधी जी नहीं संपूर्ण हुए थे, उन्हें जानने पहचानने वाले क्या थे? बहुत कम थे। और ये आए थे गोखले जी के आदेश पर आए थे भारत। और गोखले जी को ही अगर जो कहा जाए गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन है तो क्या आप दीजिएगा? राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं। क्लियर। तो यहाँ तक है, 1916 तक है। उसके बाद 1916 से आगे बढ़ते हैं, जाना है बहुत दूर तक। तो 1900 कहाँ थे जी? 1916 तो हो गया। 1916 में मजुमदार थे, और हुआ था कहाँ? लखनऊ में हुआ था। मजुमदार थे, इनका कौन सी अध्यक्ष थे। अब ये भी मैं जान लूँ, मजुमदार तो अध्यक्ष थे ही ना। साथ 1916 में ही आपको याद होगा बाल गंगाधर तिलक जी ने का घोषणा था, क्या घोषणा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे लेकर रहूंगा। किन्होंने दिया था पानी? कौन बोले थे? बाल गंगाधर तिलक। और यही 1916 अधिवेशन में ही उग्रपंथियों के जितने भी थे मतलब 9 वर्षों से उसको अलग कर दिया गया था सदस्य को। उस टीम को भी इसी में शामिल किया गया था 1916 में ही। और इसी समझौता को मुस्लिम लीग समझौता के रूप में जानते हैं। मुस्लिम लीग समझौता कह सकते हैं, या लखनऊ पैक्ट के नाम से भी इसको जानते हैं। नोट करते जाइए, लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। स्वराज में मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कौन कहे थे? बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे, ये भी नोट कर लीजिए। अध्यक्ष कौन थे उस समय? मजुमदार, मतलब अंबिका चरण मजुमदार। लखनऊ अधिवेशन था, 1916 ईस्वी था। अब 1917 में चलते हैं। अब 1917 में चलते हैं। 1917 में क्या कहानी है तो देखो, ये क्या हुआ था 1917 में आपका ये हुए थे, कलकत्ता में हुए थे। एनी बेसेंट इसका क्या थे? अध्यक्ष थे। 1917 में कलकत्ता में हुए थे। इनका भी थोड़ा कहानी ये भी बता दूं। एनी बेसेंट कौन थे? अच्छा, आप लोग को क्या लग रहा है, एनी बेसेंट लेडीज है कि जेंट्स है? एनी बेसेंट ना, श्रीमती लगा दीजिए, नहीं याद रहेगा तो। ठीक है।
एनी बेसेंट ने ही 1916 ईस्वी में, कब, इन्होंने ही 1916 में क्या किया था, होम रूलिंग का जो है स्थापना किया था। होम रूलिंग का क्या किया था, स्थापना किया था। कौन, एनी बेसेंट ने 1916 में। और 1907 से लेकर 33 तक, 1907 से लेकर 1933 तक वो जो थे एक क्या कहते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान भी रही थी। कौन, एनी बेसेंट। अब यहाँ से चलता हूँ 1918 में आ जाऊँ। 1918, 1918, 1918, 1919, 1920, 1921 चलता हूँ। अब शॉर्टकट निकलते जाता हूँ, जहाँ ऐसा लगेगा मैं ऑप्शन दूंगा, रोकूंगा, बोल दूंगा। आप लोग लिखना चाहते हैं लिखते रहिएगा। 1918 में लिख लिया दीपक बाबू, क्या हो गया 1918 में? 1918 में ये ध्यान रखिएगा, दो हो गए। क्या हो गए? दो। एक बम्बई में हो गया और एक दिल्ली में हो गया। दो कर लीजिएगा। क्या कर लिए? दो। एक बम्बई, दूसरा दिल्ली। बम्बई के अध्यक्ष थे सैयद हसन इमाम। कौन थे? बम्बई के थे। बम्बई कौन थे? सैयद हसन इमाम। और दिल्ली के कौन थे? 1918 में मैंने कहा दो कर लेने के लिए एक दिल्ली कर लीजिएगा, जिसको मदन मोहन मालवीय जी, मदन मोहन मालवीय जी, मदन मोहन मालवीय जी, सैयद हसन लिख लिए। सैयद हसन का पूरा नाम क्या मैं बोला? इमाम। लास्ट वाला नाम तो लिख लिखा कीजिए, जिससे, क्योंकि यही तो याद रहेगा आपका, इमाम। अब 1919 में अमृतसर में हुआ। कहाँ हुआ? 1919 में अमृतसर में हुआ थे पंडित मोतीलाल नेहरू। 1919 में अमृतसर हुआ। अमृतसर में कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। कौन? पंडित मोतीलाल नेहरू थे। कौन सी वहाँ का अध्यक्ष करता थे, अध्यक्ष बने थे अधिवेशन का। 1920 में चलूँ, 1920 में आपका जो थे कलकत्ता में हुआ, जो लाला लाजपत राय, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ये लाला लाजपत राय कहाँ? अमृतसर गए थे? नहीं, वो तो मोतीलाल, पंडित मोतीलाल हो गए। नहीं, अमृतसर के कौन हुए? पंडित मोतीलाल नेहरू। और अमृतसर के मोतीलाल नेहरू हो गए, पंडित मोतीलाल नेहरू। अब 1920 में चलते हैं। 1920 में कलकत्ता में, कलकत्ता, इनका अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। और इनको क्या शेरे पंजाब की उपाधि दिया गया ना? क्या कहते थे? शेरे पंजाब, शेरे पंजाब का उपाधि दिया था। उपाधि में भी आप लोग थोड़ा ध्यान से लोड करते जाइएगा, एक बहुत ही थॉट क्लियर रखिएगा, क्योंकि ये भी बहुत बार पूछ देते हैं। अब चलते हैं 21 में। चले 21 में अहमदाबाद चलते हैं। अहमदाबाद 22, 23, इससे आगे जगह इसमें है नहीं। आगे बढ़ते जाएंगे, बोलते जाएंगे। हाँ, क्या कहाँ में बोला? 1921 में अहमदाबाद में आए। लिख लीजिएगा, अहमदाबाद में थे हकीम अजमल खान। कौन थे? हकीम अजमल खान। और 22 में हुआ था गया में, जो देश बंधु चित्तरंजन दास। गया, देश बंधु चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास। आगे चलिए 1927 में। थोड़ा भागता हूँ क्योंकि टाइम बहुत ले लिया हूँ, लंबा क्लास हो रहे हैं।
लोड से बाहर हो जाएगा आपका। चलिए 1927 काकीनाडा मौलाना महेंद्र अली थे। कौन थे? मौलाना महेंद्र। और वहाँ भी 23 में भी दूग हो गया। क्या हो गया? दूगे। वहाँ फिर दिल्ली में हो गया काकीनाडा के बाद। उसी में 1923 में 2 जगह हो गए। यहाँ थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद।